ये चंदनपुर गांव है। यहाँ पर सीमा और अजीत दोनों ही पति पत्नी रहते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ये दोनों ही गरीब हैं और मुर्गी पालन से अपना गुजर बसर करते हैं। सीमा और अजीत के बीच हमेशा ही पैसों को लेकर झगड़ा होता रहता है, क्योंकि जो मुर्गी अंडे देती है उसे बेचकर अजीत जो पैसे लाकर सीमा को देता है, उसमें घर चलाना मुश्किल होता है। इसीलिए सीमा हमेशा अजीत से झगड़ती रहती है और अजीत अब उदास भी रहने लग गया होता है, क्योंकि उस पर काफ़ी कर्ज हो गया होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। एक दिन अजीत बहुत उदास होता है और अपने घर से निकल पड़ता है। वो रास्ते में सोचता हुआ जा रहा होता है कि वो ऐसा कौन सा काम करे, क्या करे जिससे उसका कर्ज उतर जाए और उसकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो। तभी रास्ते में उसे एक मुर्गी नजर आती है। वो मुर्गी भागते हुए अजीत के पास आती है और अजीत को देखने लगती है। अजीत को कुछ समझ नहीं आता और फिर वो वापस अपने घर की तरफ लौट जाता है। और फिर जब वो देखता है तो वो मुर्गी भी अजीत के पीछे पीछे उसके घर तक आ जाती है। सीमा, बाहर आओ, बाहर आओ, देखो इस मुर्गी को, ये मेरे पीछे पीछे घर तक आ गई है। अरे क्या हो गया, यहाँ पर आ गई है तो इसको भी दाना डाल देती हूँ, ये भी दाना खा लेगी। सीमा और अजीत दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी वो मुर्गी एक अंडा देती है और उस अंडे को देखकर सीमा और अजीत दोनों ही हैरान रह जाते हैं। वो मुर्गी जो अंडा देती है वो सोने का होता है और उसे देखकर सीमा और अजीत दोनों ही खुशी से नाचने लगते हैं। अब सीमा और अजीत के दिन पलट जाते हैं। मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देती है और उसे अजीत मार्केट में बेच आता है और अब उसका सारा कर्ज भी उतर जाता है और उनके पास बहुत सा धन भी इकट्ठा हो जाता है, जिससे वो एक बड़ा घर भी ले लेता है। पर तभी अजीत के मन में लालच आ जाता है और वो एक दिन सोचता है कि क्यों ना इस मुर्गी को मारकर मैं इसके पेट में जितने भी अंडे हैं उन सबको एक साथ ही निकाल लूं, क्योंकि वो हर रोज एक अंडा देती है। अगर मैंने इसका पेट काट दिया तो ये सारे अंडे मुझे एक साथ ही मिल जाएंगे। और वो ये सोचकर उस मुर्गी को पकड़कर चाकू से उसका पेट काट देता है और फिर वो मुर्गी मर जाती है और उसके पेट से कोई अंडा नहीं मिलता। अब ना मुर्गी रही ना अंडे। इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला होती है। लालच में इंसान सब कुछ खो देता है और ऐसा ही अजीत के साथ भी हुआ।